ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं टॉरस साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता कैसा रहेगा। और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। सो लेट्स बिगिन। आप अपनी रीडिंग को सन मून राइजिंग जैसे देखना चाहे देख सकते हैं, जैसे आपको रेजोनेट करती है। सो सबसे पहले हम ओवरऑल एनर्जी देखेंगे फॉर ऑल द टॉरस कि क्या रहने वाली है ओवरऑल। ओह माय गॉड। So blessings है, health and vitality. So you will feel very positive, blessed, okay? और आपको ये महसूस होगा कि डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपकी तरफ है, आपको बहुत ज़्यादा प्यार और हेल्थ आपकी अच्छी होगी। यू विल फील दैट पॉजिटिव एनर्जी अराउंड, ओके? सो आप जिनको भी मानते हैं, बिलीव करते हैं, ब्लेसिंग्स आर ऑन द वे। उनकी ब्लेसिंग्स आपकी तरफ जल्दी ही आने वाली हैं। एंड मोरओवर मुझे लगता है कि आप हैप्पी एंड हील्ड महसूस करेंगे। तो जब आप भगवान के ऊपर सब कुछ सौंप देते हैं, जब उनके ऊपर छोड़ देते हैं, तो आप देखेंगे कि दे आर देयर विद यू। तो वो आप जो भी काम करेंगे उसमें आप उनकी ब्लेसिंग को महसूस कर पाएंगे। तो दैट्स द एनर्जी, चाहे वो लव लाइफ है, चाहे करियर है, कुछ भी है। नाउ टॉकिंग अबाउट रिलेशनशिप, पहले हम रिलेशनशिप की बात करेंगे। अभी आपके और आपके पार्टनर के बीच में क्या सिचुएशन है, पहले ये देखेंगे। स्ट्रेस्ड, तो टॉरस यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी स्ट्रेस्ड दिखाई दे रही है आपके और आपके पार्टनर के बीच में, ओके? ऐसा लगता है किसी बात को लेके चिंता है, कुछ बातचीत चल रही है, कुछ हो रहा है, कुछ माहौल ऐसा सा दिखाई दे रहा है। फाइंडिंग आउट समथिंग या फाइंडिंग आउट ट्रुथ, सच जानने की कोशिश करना या ऐसा कुछ। आपकी एनर्जी क्या है? या तो आप मैसेज का वेट कर रहे हैं, या आप कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। आप कोई ऐसी स्टक सिचुएशन है जिसमें से आप निकलना चाहते हैं, ओके? या तो हो सकता है आप कंप्लीटली अवॉइड कर रहे हैं, आप बात ही नहीं करना चाहते, ओके? आप कहीं ना कहीं लॉस्ट महसूस कर रहे हैं, अनहैप्पी। आपको नहीं समझ आ रहा कि ये सिचुएशन कहाँ लीड कर रही है। ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर है, अगेन उनकी भी जो एनर्जी है वो रिफ्यूजल की तरफ है, जैसे कोई अवॉइड कर रहा है इमोशंस। या हो सकता है कि उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि आप अवॉइड कर रहे हैं। इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है? लव, ओके? कोई न्यू पर्सन है या कोई भी है, बट ओवरवेलमिंग इमोशंस है, लव है, इमोशंस, फीलिंग्स, ओके? और इनका नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या है? टू टॉक टू यू, टू रीच यू आउट, आपसे बात करना, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना, ये उनका नेक्स्ट मूव है आपकी तरफ, ओके? आउटकम क्या है आप लोगों के बीच में? ओके, सो कहीं ना कहीं तो बात मुझे बनती हुई नजर आ रही है। ऐसा लगता है कुछ पॉजिटिव चेंज आ सकता है इस रिलेशनशिप में इस हफ्ते। वो कोई वर्क प्लेस पे हो सकता है कि आप किसी को लाइक करते हैं, कुछ ऐसा हो। और जस्ट अगर आप वैसे ही किसी रिलेशनशिप में, देन ऑल्सो सीम्स टू बी अ पॉजिटिव एनर्जी कि कुछ पॉजिटिव चेंज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस हफ्ते, ओके? सिंगल्स के लिए क्या दिखाई दे रहा है? सिंगल्स के लिए आई थिंक सिंगल्स आर टू गार्डेड अप। हो सकता है आप किसी रिलेशनशिप पे वर्क कर रहे हैं, या अपने काम में बिजी हैं, ओके? या टू बिजी इन योर वर्क। कुछ ये भी दिखाई दे रहा है दैट आप किसी रिलेशनशिप पे वर्क करना चाह रहे हैं, एफर्ट्स पुट करना चाह रहे हैं, ओके? मतलब किसी को जैसे लाइक करते हैं, कुछ है, तो बात बन सकती है, ओके? ये यहाँ बात शायद हो सकता है बन सकती है, मतलब आपके माइंड में कुछ ऐसा चल रहा हो तो ये हमें दिखाई दे रहा है फॉर ऑल द टॉरस। नाउ टॉकिंग अबाउट द करियर पाथ, कि करियर में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो क्यों ब्लेसिंग्स तो आ गई हैं, दैट मीन्स कि चीजें ठीक होने के पूरे पूरे आसार नजर आ रहे हैं। सो आपके लिए करियर वाइज आई थिंक चीजें मूव होती हुई दिखाई दे रही हैं। मतलब आप किसी बात को लेके बर्डन है, ठीक है? किसी बात को लेके मुझे लग रहा है एनर्जी स्टक थी। और हो सकता है कि आप किसी बात को लेके मतलब कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, किसी चीज का वेट कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। फाइनली थिंग्स आर हैपनिंग, और जश्न की तैयारी शुरू कर दीजिए। कुछ अच्छा पॉजिटिव न्यूज हो सकती है, कोई सेलिब्रेशन हो सकती है, करियर आपका अच्छा हो सकता है,
कोई रिकग्निशन, कोई अवार्ड मिल सकता है आपको आपके काम के लिए, सराहा जा सकता है, पॉजिटिव शिफ्ट, कहीं बात बन सकती है, नौकरी पक्की हो सकती है, समथिंग समथिंग इज देयर। एंड आप अपनी प्रॉब्लम्स में से बाहर आ सकते हैं, कोई फाइनेंशियल अगर कोई ऐसी दिक्कत है उसमें से बाहर आ सकते हैं। तो वट एवर इट इज, थिंग्स आर वर्किंग। मुझे लगता है कि ये एक नेक्स्ट लेवल हो सकता है एट वर्क, या एक नई शुरुआत, एक नई बिगनिंग, ठीक है, फाइनेंस को लेके, किसी भी चीज को लेके। सो ओवरऑल आपके लिए बाबा की तरफ से क्या मैसेज है, साईं बाबा की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है? देखिए, आपकी लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है ना, वो इच्छा के अनुसार हो रहा है, मास्टर्स विल का कार्ड आ रहा है। तो वट एवर यू आर गोइंग थ्रू, आपको बाबा यहाँ कहना चाहते हैं कि आप जिस भी सिचुएशन में से अभी निकल रहे हैं, वो आपके जो मास्टर हैं, गुरु हैं, भगवान हैं, उनकी मर्जी से हो रहा है। तो उस चीज को, उससे भागिए मत, उसको अवॉइड मत कीजिए, उसको फेस कीजिए, बोल्डली फेस कीजिए, गो थ्रू इट विद अ स्माइल, उसके थ्रू निकलिए बाय कीपिंग स्माइल ऑन द फेस, हंस के सिचुएशन में से निकलिए। और दूसरा ये है कि इस हफ्ते के लिए आपकी इस चीज को रेमेडी समझ लीजिए, साइलेंस मेंटेन कीजिए, कुछ चीजों में बहुत जरूरी है कि आप साइलेंस मेंटेन करें। लर्न द लैंग्वेज ऑफ साइलेंस, इट स्पीक्स मोर देन 1,000 वर्ड। तो अगर आप साइलेंस सीख लेते हैं कि यहाँ आपको नहीं जवाब देना है, कुछ कुछ शांत रहेंगे, तो आप देखेंगे कि बहुत कुछ बदल सकता है आपके फेवर में। ओके, तो थोड़ा इस चीज को प्रैक्टिस कीजिए। बुक ऑफ लाइफ, अच्छा, एक तो मुझे ये भी चीज दिखाई दे रही है कि अगर आप कोई होली बुक पढ़ते हैं तो वो भी आपके लिए अच्छा हो सकता है। तो दिस विल एक्ट एज अ रेमेडी फॉर यू फॉर दिस वीक, कि आपको होली बुक्स पढ़नी चाहिए या पढ़ सकते हैं, तो वो आपके लिए हेल्पफुल होगा। कोई भी होली बुक हो सकती है, ओके, किसी भी लैंग्वेज में हो सकती है, जहां आप कनेक्टेड फील करें, ड्रॉन फील करें। लाइफ में हैव फ्यू बैड चैप्टर्स बट होप ऑफ गुड वन इज बाउंड टू फॉलो, इसका मतलब इट्स लाइक अ नेक्स्ट चैप्टर। ओके, या ये हो सकता है कि आपने बहुत कुछ सह लिया, नाउ इट्स द टाइम फॉर न्यू बिगनिंग, या एक नई शुरुआत, गुड एनर्जी, ब्यूटीफुल एनर्जी, चेंज, शिफ्ट। ओके, और आपके लिए ये भी है कि बाबा को कह रहे हैं दैट यू आर नॉट अलोन, आप अकेले नहीं हैं, वो आपके साथ हैं हर पल। और वैसे भी, क्योंकि जब यहाँ पे ये वाली एनर्जी आ ही गई है, तो इट्स अ गुड एनर्जी फॉर योर हेल्थ, फॉर योर करियर, फाइनेंस, जॉब और एनीथिंग इन योर लाइफ इन जनरल। ठीक है, तो आप हैप्पी हो जाइए और अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़िए। और पन्ना कभी भी पलट सकता है। अब एक पेज में, अगर आपको यहाँ डिवाइन कहना चाहते हैं, अगर एक बैड चैप्टर था, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सारी बुक ही ऐसी है। ओके, दैट मीन्स कि अब नेक्स्ट पेज पे आने का वक्त आ गया है, या आप पन्ना पलट सकते हैं। फाइनली थिंग्स विल गेट बेटर। ओके, तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, और आई होप आपको पसंद आई हो। मुझे कमेंट करके बताइए कैसी लगी। और मैं मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर।